Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Memory Lovers. So people who are new here, they can watch my old videos and they can subscribe my channel. I am making daily vlogs and uploading shorts also, and people who are old, they knew me that I upload on daily basis. Sometimes I miss, but usually I do it on a daily basis. तो आज का ब्लॉग होने वाला है, आप टाइटल नेम से जान ही गए होंगे, प्राइवेट वर्सेस शेयरिंग रूम इन जर्मनी। तो मैं आज आपको दोनों के फ़ायदे बताऊंगी, दोनों के नुकसान बताऊंगी, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, तो रूम के भी होते हैं ऑब्वियसली। तो लेकिन यहाँ पे क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं मैं आपको वो बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज इस नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि आपको पता है, प्राइवेट रूम यहाँ पे होता है सिर्फ एक पर्सनल, एक बंदे के लिए। प्राइवेट रूम में एक बंदा रहता है, और जो शेयरिंग रूम होते हैं वो डिपेंड करता है 2 या 3, मोस्टली तो 2 शेयरिंग होती है, लेकिन कभी कभी कोई रूम होता है जो बड़ा होता है, उसमें ट्रिपल शेयरिंग भी हो सकती है। उसका रेंट ऑब्वियसली कम होता है थोड़ा, अदरवाइज़ नॉर्मल होता है, लाइक 500 तक भी मिल जाते हैं आपको शेयरिंग रूम। और सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट रूम की। तो प्राइवेट रूम में एज़ यू नो एक अकेला बंदा रहता है, तो उसके फ़ायदे ये हैं कि आपको कभी भी कोई प्राइवेसी चाहिए, लाइक आपको पढ़ाई करनी है, या आपके घर पे फ्रेंड्स आ रहे हैं, या आपको शांति से सोना है, वट एवर द रीज़न, इफ़ यू वॉन्ट प्राइवेसी, इट्स वेरी मच बेटर फॉर यू इन ए प्राइवेट रूम। क्योंकि प्राइवेट रूम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, आप अकेले रहते हो और आप खुद की चीज़ें खुद मैनेज कर सकते हो। तो ये होता है प्राइवेट रूम में। और मोस्टली कभी कभी होता है कि जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट भी होता है। स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या होता है, आपकी किचन और वॉशरूम भी आपके रूम के अंदर ही होती है, तो वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। स्टूडियो अपार्टमेंट तो ऑब्वियसली हर कोई नहीं लेता। प्राइवेट रूम लेकिन अफोर्ड कर सकते हैं, जिनकी सैलरी अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है, मतलब वो भी अफोर्ड कर लेते हैं। तो उसमें ये सबसे बेटर फ़ायदा है कि आपको जब मर्ज़ी सोना है, क्योंकि कभी कभी शिफ्ट होती है यहाँ पे लोगों की। जर्मनी में सुबह भी होती है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो आपको सुबह 4 बजे उठना है अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, तो आप इजीली उठ के जा सकते हो। आप तैयार होके रेडी होके अपने रूम में ब्रेकफास्ट करके इजीली मैनेज हो जाता है, आप टाइम से रात को सो भी सकते हो। बट शेयरिंग रूम में वो नहीं हो पाता। शेयरिंग रूम में आपको अपने रूममेट के अकॉर्डिंग ही थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, मतलब आप अपनी चला सकते हो लेकिन इतनी भी नहीं चला सकते, आपको दूसरे का भी ऑब्वियसली सोचना पड़ता है। और प्राइवेट रूम का जो नुकसान है सबसे बड़ा वो क्या है कि आप अकेले होते हो, आप कभी बीमार हो या आपको कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस है अगर आपको, तो आपका कोई रूममेट क्योंकि नहीं होता, तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपको फ़ोन पे ही रहना होता है, या आप किसी फ्रेंड से बात कर सकते हो, फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हो। तो ये नुकसान होता है कि प्राइवेट रूम में आपका कोई रूममेट नहीं होता। आप बीमार भी पड़े हो अगर अपने रूम में, तो आपको खुद ही देखना है, खुद ही अपने लिए सब कुछ करना है। और जो शेयरिंग रूम होता है उसका नुकसान तो बहुत ज़्यादा है कि सपोज़ एक पर्सन को सोना है, दूसरे को नहीं सोना उस टाइम पे, तो उसमें उन दोनों का क्लैशेज़ होता है। किसी की अर्ली शिफ्ट है तो उसको जल्दी सोना पड़ता है ऑब्वियसली, तो किसी को 4 बजे शिफ्ट पे जाना है तो रात को ऑब्वियसली 10 बजे तक तो सो जाएगा ना। और दूसरी अगर लेट शिफ्ट है 12 बजे, तो 8 बजे नहीं सो सकता। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है शेयरिंग रूम में। शेयरिंग रूम का रेंट कम होता है कंपेयर टू प्राइवेट रूम, बट नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। शेयरिंग रूम में बहुत नुकसान होते हैं। आपके कभी किसी फ्रेंड ने आना है तो आप अपने रूममेट से ऑब्वियसली आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं उसको बुला लूँ। और किसी को स्टे करना है आपके रूम में नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रूममेट आपके साथ है। या इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, आपको लाउड म्यूज़िक सुनना है, मूवी देखनी है, वीकेंड है, बट कुछ लोगों की वीकेंड पे भी जॉब होती है। सपोज़ आपकी जॉब नहीं है, आपके रूममेट की जॉब है, उसको सोना है, तो आप वीकेंड पे भी इतना शोर शराबा नहीं कर सकते अपने रूम में भी। फ़ोन पे बात करना, लाइक प्राइवेसी नहीं होती, आपको क्या बात करनी है। सेम लैंग्वेज का पर्सन है तो ऑब्वियसली आपकी सारी बातें सुनाई देंगी। और अदर लैंग्वेज का, जैसे इंडिया में भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, तो उनकी लैंग्वेज थोड़ा डिफ़र होती है, तो कभी कभी समझ नहीं आती। बट आप अगर एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं या हिंदी में भी, तो मोस्टली समझ में आ जाती है किसी को। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपकी कोई प्राइवेसी नहीं होती।
स्टडीज़ में बहुत दिक्कत आती है कि आपको पढ़ना है लेकिन दूसरे बंदे को लाइट ऑफ करनी है। उस टाइम पे आप किसी भी टाइम नहीं पढ़ सकते, आप अपने रूम में अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं रह सकते। तो आई विल प्रेफर प्राइवेट रूम फॉर स्टूडेंट्स कि जिनको पढ़ाई करनी है या आगे करियर पे फोकस करना है, वो स्पेशली प्राइवेट रूम प्रेफर करें। प्राइवेट रूम का ऑब्वियसली प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा, बट यू विल हैव टू मैनेज योर एक्सपेंसेस कि आप रेंट को थोड़ा सा मैनेज करके प्राइवेट रूम ले पाओ, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए यही था। मेरे को जस्ट कि वीडियो बनानी थी कि प्राइवेट रूम वर्सेस शेयरिंग रूम। जो भी बच्चे इंडिया से आ रहे हैं वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे प्राइवेट रूम और शेयरिंग रूम कैसे होता है। तो प्राइवेट रूम में एक सिंगल बंदा रहता है, उसका चार्ज ज़्यादा होता है। शेयरिंग रूम में डबल या ट्रिपल शेयरिंग होती है, रेंट कम होता है। कंपैरिजन देखा जाए तो शेयरिंग रूम का रेंट थोड़ा सा कम होता है, इतना भी कम नहीं होता, बट कंपैरिजन में प्राइवेट रूम से कम होता है। स्टूडियो अपार्टमेंट ऑब्वियसली बहुत महंगे होते हैं। स्टूडेंट डॉम होते हैं, उसमें आप मैनेज कर सकते हो, उसमें भी डबल शेयरिंग होती है लेकिन वो बहुत अच्छी होते हैं। कभी कभी वो प्राइवेट भी मिल जाते हैं। स्टूडेंट डॉम होते हैं वो बहुत कम प्राइस पे आपको इतना बड़ा रूम मिलता है, और उसमें किचन वॉशरूम सब कुछ आपके रूम के अंदर होता है। वो प्राइवेट रूम से भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है और डिपेंड करता है कि रूम में स्पेस है कि नहीं, किसी स्पेस पे वो खाली है कि नहीं। तो आप पहले से अप्लाई कर सकते हो और प्रेफर कर सकते हो, तो बहुत बेटर ऑप्शन होता है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ, नई किसी आइडिया के साथ। तब तक मेरी पुरानी वीडियोस देखते रहे और लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू।